स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शङ्खेन्द्वावमतीव सुन्दरतनुं कालव्याल करालभूषणधरं गङ्गा शशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यां गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं गुणनिधिं स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। श्रीवसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करुणानिधान बलबुद्धि के निधान मोद महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। वामदेव रूप
धाम निर्वाण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अत्यंत पुण्यप्रद समवेत ऋषि सत्ता का वैदिक सनातन धर्म के औपासनिक क्षितिज का ऋषिभूत आत्माओं के अंतःकरण से निःसृत उस परमात्म तत्व का इन निरूपण मानस बोधामृतम के क्रम में इस ब्रजभूमि शीर्ष श्रीमान गोवर्धन नाथ के असीम अनुग्रह प्रसाद से परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के ऊर्ध्वगामी चरणों की छाया में भगवती ऐश्वर्यमयी श्री सीताराम देवता सांब सदाशिव और आज दशावतार से जो संपूर्ण श्रीपीठ का ये देवालय आभूषित है, यहाँ का अर्चन मंडप देवर्षि नारद के एवं विशेष रूप से ऋषि सत्ता के उन विग्रहों से आभूषित सबको नमन करते हुए श्रावण मास का ये परम पुण्य हमारे श्रीमन नारायण का जो एकादशी व्रत पर्वोत्सव है और एकादश रुद्र महादेव का सुंदर संपूर्ण भारत राष्ट्र के ज्योतिर्पिंडों में जो आप सभी श्रद्धालु भक्तों के द्वारा महाअभिषेक, शिवार्चन, बिल्वार्चन, व्रत, उपवास, संयम से अविच्छिन्न परंपरा में अवगाहित होते हुए निर्विघ्न संपन्न हो रहा है, वहीं श्रीपीठ धाम से भगवती श्री कृष्ण योग माया का युगल प्रसाद और उस मानस बोधामृतम की भावधारा ऋषि आत्माओं ने इस आर्यावर्त के पुण्य क्षितिज से, जब हम पुण्य क्षितिज कहते हैं तो जिसको हमारी ऋषि सत्ता ने कहा तीर्थ निषेवणात्, तीर्थों की भूमि से, अरण्यों की भूमि से, पर्वत शिखरों से, सरिताओं के उस पवित्र रजकन से सच्चिदानंदमयी भूरेशा, हमारा परमात्मा जो सच्चिदानंदमय है, जिस क्षेत्र में, जिस तीर्थ में, जिस काल में, जिस अरण्य में जो जो उसके लीला अवतार हुए हैं, जो उसकी कथा क्रीड हुई है, ऋषि सत्ताओं ने, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जहां उसे आत्मसात किया है, करामलक अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभूत किया है, नमित होती है ऋषि सत्ता हमारे तीर्थों की पूर्णमयी धरती, आकाश और अरण्यों का ये अदृश्य प्रभाव है। इसलिए काशी का विश्वनाथ संप्रेषित करता है संत हृदय को मोक्षपुरी अयोध्या में जाने के लिए, सरजू पावन तट से कूटस्थ काया चित्त मन प्राण को लेकर के स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कैसी रघुनाथ गाथा? जो स्वयं आत्मोद्धार के लिए, जगतोद्धार के लिए आज पूर्व संध्याओं से आर्ष परंपरा में मंगलाचरण के क्रम में
मंगलाचरण के उस मंत्र नाद का कैसा वैशिष्ट परंपरागत भाव जो महादेव शूलपाणी के मनोमस्तिष्क में उस विटप की सुशीतल छाया में पराम्बा भगवती गिरजा के मनोमय कोष से जायमान उस तत्व को निरूपित करने में स्पंदित हो रहा है। ये तो रघुनाथ की गाथा, धन्यता की झड़ी भगवती गिरजा को लगाई। लेकिन आज संत हृदय समग्र आर्यावर्त के तीर्थों में इस परमात्म तत्व के बोध का प्रकाश ऋषि सत्ताओं ने जिन्हें प्रत्यक्ष करके अपने चित्त मन प्राण का विषय बनाया है, आज कहते मंगलाचरण, रघुनाथ गाथा, ये कथा, प्रभु का कीर्तन, जहां इस हमारे रुद्र मूर्ति को अजरत अमरत्व आहार के क्रम में उनका सर्वस्व होकर के श्रीमुख से निसृत हुआ, वहीं जगत का मंगल करने के लिए मानस मंदाकिनी साक्षात महादेव के मानस पटल से स्रवित हुई। संत हृदय ने गान किया कि मंगल करनी कलिमल हरनी। आप सभी सुंदर आज के इस मंगलाचरण स्वरूप विग्रह में मानस बोधामृतम में प्रवेश होने से पूर्व उस हृदय के भाव में अवगाहन करें। मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की। श्रवण करने वाला जीव कथा जी का ऐसा महात्म है, प्रताप है, कभी अनाथ नहीं हो सकता जी। अंतःकरण देखते हैं, कविराट को स्मरण किया, ज्ञानी नाम अग्रहण को, आंजनेय मूर्ति को स्मरण किया। कहा इस काया के भीतर तो युग धर्म के अनुसार कोई ऐसा प्रताप, परमात्मा को प्रिय करने वाला मेरा रस छंद प्रबंध नहीं है। अंतःकरण में साहस नहीं हो रहा है, लेकिन शरणागत पालकत्व धर्मा परमात्मा की कथा कीर्ति का प्रताप इस मानस बोधामृतम में अवश्य मुझे अनादिकाल से दिखाई दे रहा है। क्योंकि सच्चिदानंदमयी भूरेशा, इन तीर्थों की जो सच्चिदानंदमयी भूमि है, वहां नारायण जो कथा क्रीड हुए हैं, ऋषियों की मेधा जिसको वास्पन किया है, उस परंपरा से मेरे हृदय में एक ऐसा संबल, एक आधार, एक सांकल्पिक दृढ़ता कि राम प्रताप, अपने ठाकुर जी का ऐसा ऐश्वर्य प्रताप दिखाई दे रहा है। राम प्रताप प्रगट ये हिमाही, राम प्रताप प्रगट ये हिमाही। हमारा जो ये रामचरित्र होगा, इससे रामचरित मानस होगा, इसमें जो रघुनाथ की गाथा भाषाबद्ध होगी, उसमें हमारे सारंग पाणी का अविच्छिन्न परम सत्वमय ऐश्वर्यमय मुखाम्बुज स्त्री से आह्लादित
अमोघ वर प्रसाद और उसका प्रताप होगा, जिसके मंत्र श्रवण में इस मानस के अवगाहन में जो भी पुण्यात्माएं आएंगी, जन्म जन्मांतर के उनके मन की मलिनता दूर हो जाएगी और हमारी उद्भव स्थित संहार कारिणी जो भगवती सीता माता है, इनके मंगलाचरण में सबसे पहले आदवो सीता पदम पुण्यम, पूर्व की संध्या में तो सारी तरंगें स्पंदित हो रही हैं। जब भारत के अरण्य धेनुमती का उन्नैमिष हो, जहां साक्षात श्रीमुख ने उस परम तपस्वी चक्रवर्ती सम्राट और सत स्वरूपा भगवती सतरूपा को साक्षात लक्ष्य कराया, तुमने अपने ध्यान धारणा में केवल मुझ वासुदेव के लिए पद पंकरों में आराधना और याचना किया है, लेकिन संपूर्ण जगत के जीवों के अशेष कल्याण की सृष्टि, पाप ताप का संताप, मुझे अवतार क्रीड होने की जो अघटन घटना पटिए सी, संपूर्ण जगत के उत्पत्ति पालन लय आदि आदि जीवों के क्लेश का हरण करने वाली हैं, कैसी सर्व श्रेयस्करी सीता। ये केवल उत्पत्ति पालन संहारी नहीं, पूर्व संध्या में विस्तार किया, ये सर्व श्रेयस्करीम सीताम है। महाराज मनु को लक्ष्य कराया कि आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया, आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया, तरई मोर यह माया। ये अजानादि शक्ति अविनाशिनी, ये सच्चिदानंदमयी, न तो हम राम वल्लभाम, ये हमारी वल्लभा भी प्राण वल्लभा अवतरित होंगी। और मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने उस न्याय से आधो सीता और लक्ष्य कराया, तो नैमिषारण्य का धरती आकाश ऋषियों के अंतःकरण से जगदम्बा के चरणों में अपना मंत्र पुष्प अर्पित करने लगा। ये भृगुटी भृगुटी विलास, भृगुटी विलास, संपूर्ण जगत जायमान होता है जिसके भृगुटी विलास। वो कौन? राम बाम अतिश सीता सोई, बार बार नेत्र से पान कर रहे हैं युगल सरकार का, लेकिन मन शत्रुपा के नेत्र तृप्त नहीं। तो कहीं कामतानाथ का गिरकुंज ऋषि प्रवर महर्षि वाल्मीकि के भावधारा से पहली बार रामावतार के क्रम में पहली बार अगर स्वरूप की झांकी कोई व्यक्त किया है तो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने, कि जो सृजत जग पालती हरती सर्वश्रेयस्करीम सीताम, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। अवध
के उस पुण्य भूमि पर बैठे संपूर्ण ऋषियों के उस स्वरूप साक्षात्कार में लगे। जबकि कली का काल है, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, सर्वत्र चहुजुग चहुश्रुत नाम प्रभाव, जो नाम और कथा क्रीड हो रही है, सनातन धर्म परमात्मा के सनातन स्वरूप की झांकी करते करते वो त्रिकूट गिरी पहुंचे। और त्रिकूट गिरी के उस स्वर्ण प्रसाद में जो रात्रि में जागकर चिंतन कर रहा है कि केवल एकमात्र मेरा और इस राक्षस कुल के उद्धार का मार्ग है, कि सारंग पाणी प्रभु के उस सरसंधान से ही उस तीर्थ की गति जब इस शरीरधारियों को मिलेगी। और निश्चय किया, रात्रि के निद्रा और सज्जा का त्याग किया, सांकल्पिक दृढ़ता की। भजन होई नहीं तामस दिया, निर्णय लिया, रोषावृत्त साधना का आश्रय लिया। जगदम्बा के चरण मानस पटल पर खिंच गए कि वो तो सर्वश्रेयस करीम है। आ गया त्रिकूट से समुद्र तट पर, और वहां से आकाश मार्ग से जहां हमारे पंचदश नेत्र झांकी ले रहे थे, उस दंडकारण्य गोदावरी तट पंचवटी के आकाश धरती में जगदम्बा के चरणों में अपने 20 नेत्रों से झांकी करके और कुलोद्धार का प्रणाम निवेदन करें। सर्वश्रेयस करीम सीताम, ये मां तो सर्वश्रेयस करी है। संत हृदय ने ऐसे सर्वश्रेयस करीम सीताम का ध्यान किया और मनोरथ सिद्ध हुआ। ऐसा मंगलाचरण का क्रम प्रस्तुत करने के साथ साथ आज उसी शक्ति का, जिसको ब्रह्म विद्या कहती है, मया अध्यक्षेण ही प्रकृति शूयते सचराचर। आज सीता तत्व का सर्वश्रेष्ठ करीम भगवती सीता का मांगलिक मंगलाचरण प्रसाद निर्मलमति विवेक का प्राप्त करके ये मानस बोधामृतम हमारे ठाकुर न तो हम राम वल्लभाम, पश्चात जो परंपरा है श्री राम नाम प्रसस्यते, अभी नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन उस सत्ता की झांकी कर रहे हैं, सुंदर झांकी कर रहे हैं। मानस बोधामृतम में आज ऐसा छठा मंगलाचरण का एक पाद इस मानस बोध में तरंगित होगा और हम सभी शिव प्रसाद से उसमें अवगाहन करेंगे। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, ये छठे मंगलाचरण का मंत्रनाद ऋषि परंपरा पूत मानस बोधामृतम के क्रम में भगवती पुण्य शैला मोक्षपुरी अयोध्या से विश्व साधक जगत के मानस कर्णिका में उस परमात्मा कमल कोश के पराग मकरंद को भाषित करने के लिए ऋषि मेधा के उस भुवन भास्कर उस मंत्र प्रसाद के प्रताप से निःसृत हो रहा है।
माया, जिसको श्रीमुख ने आदि सृष्टि जय जग उपजाया, सो अवतरे मोर यह माया। न तो हम राम वल्लभाम सर्वश्रेयस करीम सीताम, इतना तो संबोध किया, लेकिन आज नाम नहीं लिया। कायक यन माया वशवर्ती, ध्यान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं। आप सभी बड़ी श्रद्धा से जो अद्वितीय ग्रंथ रत्न संपूर्ण वैदिक वांग्मय का समग्र रूप अव्यक्त करता है, जो विश्वेश का प्रसाद है, जिसमें श्री ठाकुर जी का एक कथा का प्रताप है, ऐसे स्वनाम धन्य श्री रामचरितमानस को लेके बैठते हैं, तो आज छठे मंत्र के उस मंगलाचरण के प्रथम पद को देखें। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम्। आज ऋषि मेधा और गोवर्धन श्रीपीठ के गर्भगृह से शांकर परंपरा प्राप्त ये काया, ये शरीर हमारे योगियों के, मनीषियों के, भारतीय ऋषियों के मानस जगत में जिन जिन तत्वों को स्वरूप का वास्पन कर रही है, जो कुछ पाया है वो उन्हीं ऋषियों के श्री चरणों में निवेदित करके आप साधकों का आध्यात्मिक आह्लाद करने का भाव हो रहा है। तो पहले हम इस पद पर विचार करेंगे। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम्, जिस परमात्मा की अघटन घटना पटियसी, ये संपूर्ण जगत जिसके वशवर्ती होकर के अनुवृत्त हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, इसमें ऋषियों का कौन कौन सा भाव, इस मंत्र का हम साक्षात्कार कैसे करें? क्योंकि बाबा ने कहा हमारे जो मंत्र हैं वो सूत्र हैं, इस सूत्र में कौन कौन से महापुराण इसकी व्याख्या करेंगे। ये मानस संहिता का वास्पन हमारे 63 श्रुतियां, वैदिक वांग्मय, अष्टादश महापुराण और ऋषियों की साधना, ब्रह्म विद्या एक साथ कैसे, नाना पुराण निगमागम समतम यदा, कैसे पौराणिक विधियां यहां गर्जन कर रही हैं। आज हम सभी इसका विशेष प्रसाद से अवगाहन करेंगे। ये विश्व नाम से संबोध क्या है? विश्वमखिलम् किन किन भाव स्वरूप झांकियों को लेकर के हमारे ऋषि सत्ताओं से स्पंदित हुआ, कैसे हम अपने उस मानस बोधामृतम के उस प्रताप को, उसके विशद भाव को खुली आंखों से देख सके। तो जब हम इस संपूर्ण विश्व, अखिल विश्व का संबोधन ये मंगलाचरण में श्रवण किए, तो कौन कौन सी झांकी आई खुली आंखों से, मंत्र इसका क्या विस्तार कर रहे हैं, कौन कौन से वशवर्ती तत्व हैं। और उसकी ऐसी अदृश्य माया का सृजनात्मक स्वभाव प्रभाव क्या है।
थोड़ा हम अखिल विश्व की झांकी लें तो मंत्र पंचम वेद महाभारत आदि से पारमहंस संहिता 18 सहस्त्र मंत्रों की श्रीमद् भागवत अन्यान्य पुराण सम्मतम यद क्या विश्वमखिलम अर्थात जंगमा जंगमा। विश्वमखिलम कहने का तात्पर्य क्या है? जंगमा जंगमा च इदम। ये संपूर्ण जो हमारे आंखों से दृश्यमान चराचर का ये जंगम विस्थावर अनेक ये पर्वतमालाएं सब दीपा वसुंधरा अरण्य गिरी कानन। जब इदम कहा तो ये धरती आकाश कहा जंगमा जंगमा। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज भू भुवः स्व महाजना तपा सत्यलोक और नीचे अतल वितल सुतल तलातल पाताल चतुर्दश भुवन कोश और विश्व ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्मांड की गणना में अगणित है। ये जो दिखाई दे रहा है वो रजकन के समान है। तो कहा देव सचंद्र अर्क नक्षत्र। ये आकाश देव, ये चंद्र, ये नक्षत्र, ये तारे, ये दिशाएं खम दिशो भूमहो दधी। ये विश्वमखिलम में ये विस्तार स्वरूप से ध्वनित होते हैं। क्या? जंगमा जंगमा चैदम देव। जब विश्वमखिलम मंगलाचरण करें तो हमारी दृष्टि आकाश की ओर जाए, हमारी दृष्टि चतुर्दश भुवन कोश में परिव्याप्त हो। ये नाम रूपात्मक जगत के संपूर्ण जीवों का, इनके काल का, क्रम का, स्वभाव का और सबके भीतर क्या? स चांद्र नक्षत्र खम दिशो। खम आकाश, दिशो ये दिशाएं, भूमभो दधी समुद्रों का अनंत अनंत विस्तार। ये सब विश्वमखिलम। यन माया सनातन धर्म के परमात्मा के उस अमोघ अदृश्य प्रताप से ये संपूर्ण विश्व के उपादान वशवर्ती नियमन में ये सूर्य, चांद, ये ऋतुएं, प्रकृति, वनस्पतियां ऋतुओं के अनुसार इनका पुष्पन, पल्लवन, रसाधिक्य, व्यक्तिगत इनके रसों का माधुर्य, ये सब कुछ इदम इदम। ये देह, इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और क्या कहा? ऋषय पितरो देवा। ऋषय पितरो देवा सुरासुर गंधर्व राक्षसा। सुरासुर गंधर्वा राक्षसा। इंद्रियाण्येतानि
सत्वरजतमादि इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्वरजतमादि प्रकृति अष्टधा। आकीट और एक शब्द वेदांत देता है, ये संपूर्ण वशवर्ती हैं जिसकी अदृश्य माया सत्ता से। उसको सनातन धर्म के ऋषि केवल नाम नहीं देते, क्या कहते हैं मैं जानता नहीं, इतना जानता हूं, यं माया वशवर्ती विश्वमखिलम। ये विश्व, जब हम विश्व कहते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी सत्ताएं क्रीड हो रही हैं, वो माता कैसे सर्वश्रेयस्करी है। और एक शब्द वेदांत देता आप सबके लिए, जितना वाचन नहीं कर सकते, वो आकीट ब्रह्मा पर्यंतम। आकीट माने छोटे से छोटे दृश्य अदृश्य कीड़े से लेकर के और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तक जितना विशाल वांगमय है, वैदिक सनातन धर्म के परमात्मा के अदृश्य सत्ता से वो सब कुछ संसरित हो रहा है, नियमित हो रहा है, उसके अनुशासन में पल रहा है, उसकी अध्यक्षता में पल रहा है। उसका सृजत्व, उसका ईशत्व, उसका संपोषणत्व, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। देव ने जिसकी प्रार्थना की, और हमारी ब्रह्म विद्या में हमारे उस गुरु ने, सनातन धर्म के परमात्मा ने मुक्त कंठ से साधक जगत का, विश्व मेधा का आह्वान किया कि सनातन धर्म का परमात्मा कोई दूत नहीं, कोई पैगंबर नहीं जी। ये सनातन धर्म के परमात्मा जो औपासनिक क्षितिज पर अनादिकाल से अनुवर्तित हो रहा है, ये आकाश का सूर्य, ये चंद्र, ये नक्षत्र, सचंद्रार्क नक्षत्र खंग दिशो भूमहोदधि। और अगर उनकी वाणी में सुने ब्रह्म विद्या का 15 अध्याय, खुली नेत्रों से यदा दित्यगतम तेजो, यदा दित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम खिलम विश्वमखिलम। ये बाबा नाद किया कि आज परमात्मा स्वयं अपनी सत्ता का यत् सत्वाद कायन माया वशवर्ती विश्वमखिलम। वो कहता जो सूर्य का तेज है वो मेरे एक अंश का लव निमेष प्रसाद और प्रकाश समझो। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम। संपूर्ण आकाश, व्योम, धरा, महोदधि जिससे भासित हो जाता है, तमिश्रा विच्छिन्न हो जाती है। और इतना ही नहीं जी, वेदांत की विधियां कहती हैं हम शरीरधारियों के भीतर जो प्राण शक्ति है, जो चेतना है, वो भी हमारे प्राणेश्वर के अदृश्य सत्ता से, सूर्य के रश्मियों से जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो कोशिकांग हैं, ये केवल किसलय उन पुष्पों के नहीं, इस काया किसले की भी कलियां उसे प्राण पा करके नई ऊर्जा प्राप्त करती हैं। वो हमारा आपके पुरुषार्थ का आहार नहीं जी, वो आदित्य वही प्राणा। प्रश्नोपनिषद था, आदित्य के अंतर्गत हमारे प्राणेश्वर की प्राण शक्ति, चाहे किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, वो कुतिया हो, सुकरी हो, गैया हो, बछिया हो,
चाहे जो भी शरीरधारी है, जंगमा जंगमम, अंडज पिंड स्वेद उद्भिज सबके भीतर वो प्राण शक्ति, वो चेतना स्पंदित होती है। कहां से? आदित्य वही प्राणा, संपूर्ण प्राणियों का, शरीरधारियों का प्राण। श्रुति कहती है वो कोष कौन? भुवन भास्कर है। इसलिए उसे प्रणाम करने में, चित्त मन से आभार व्यक्त करने में, अगर तुम स्वास्थ्य की अपेक्षा रखते हो, हम स्वास्थ्य की अपेक्षा रखते हैं, तो वैदिक सनातन धर्म प्रति प्रभात जिस सूर्य को वर्ण करता है, सवित्र मंडल को प्रणाम करता है, अर्घदान देता है, आपका सर्वस्व मंगल विधान करने के लिए, प्राणियों की प्राण शक्ति के लिए भगवान भुवन भास्कर आदित्य मंडल में आते हैं। ये सभी आकाश मंडल का नियम प्रतिदिन ऋतुओं के अनुसार, ऐन के अनुसार आदित्य मंडल का उदित होना, उन रश्मियों का चराचर जगत में प्राण संप्रेषण करना। और क्या कहा? कौन सनातन धर्म का परमात्मा बोलता है जी? ये ब्रह्म विद्या, श्रीमुख वाक्य, पंचम पुरुषार्थ, पंचम वेद, श्रीमद् महाभारत का अंतःकरण, जिसको आप श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उसमें आपके ईश्वर की वाणी है। और गोस्वामी जी ने ऋषियों की उस अदृश्य वास्पन मेधा शक्ति का मंगलाचरण किया कि माया वशवर्ती विश्वमखिलम। उसकी वाणी क्या है? यदा कायन, वो कायन नहीं, कोई और नहीं हो सकता, वो केवल मैं, देवकी नंदन श्री कृष्ण शारंग पाणी। और आज इस कथा जी के बीच में हम त्रेता और द्वापर की ऐसे ब्रह्मांड दर्शन को भी करेंगे, जिसमें ये विशाल जीव जगत, पर्वत, कानन, समुद्र, नदियां, तारे, नक्षत्र, विश्वमखिलम दृश्यमान होगा। कायदादित्यगतं तेजो जगत भासयते खिलम। और यच्चंद्रमसो यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकाम। यच्चंद्रमसो, चंद्र की किरण, इसकी शीतलता, जो फलों में रस है, वनस्पतियों में जो पुष्प हैं, मातृ हृदय कुक्ष में जो शिशु पलते हैं, अर्थात ये जो बाह्य जगत हमारे कलेवर के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, नाम रूपात्मक है, इसके भीतर जो प्राण शक्ति, अदृश्य श्वास आदि का क्रम है, वो तो आदित्य से संपोषित होता है। लेकिन इस जगत का जो बाह्य स्वरूप है, वो चंद्र रश्मियों से अपनी पुष्पता को प्राप्त करता है। और उसके भीतर वो कृपालु की करुणा, उसकी वो अनिर्वाच्य भगवती की पोषणात्मक शक्ति है, जिसे गोस्वामी जी ने कहा यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम। सभी अपने अपने प्रकृति अष्टधा नियमन में चल रहे हैं। और ये धरती माता, ये विशाल ब्रह्मांड को जो धारण करके स्थित हैं, जिनको रसातल से उद्धार करके और इस आपूर्यमान जल प्रतिष्ठा करने के लिए हमारे एक अवतार श्री वाराह मूर्ति का हो गया। बोलो वाराह भगवान की जय। ये भूदेवी के भीतर जो अत्यंत धारणा शक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो धारण करके स्थित है, उसको भी गुरु ने बताया कि गामावेश्य
च भूतानि गामावेश्य च भूतानि। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का भार है, जो धरा के आधार से स्थित है, उसमें भी जहां दृष्टि जाए, आकाश में तो आदित्य को देखो, नक्षत्रों को देखो, तारों को देखो। अगर तुम्हारी दृष्टि इस पृथ्वी पर जाती है, छिति मूर्तये नमः, तो वहां भी वासुदेव के वीर्य और पराक्रम को देखो। वासुदेव वीर्येण, एकमात्र सबको धारण करके स्थित करने वाला कौन? ये ब्रह्मांड का अखिलपति। गामावेश्य च भूतानि, महाभूत, जंगम, चराचर जगत का धारयामि। धारयामि संस्कृत वांग्मय का, मेरे अलावा कोई और नहीं। अहम ओजसा, मेरा ओज, मेरा ऐश्वर्य, मेरा वीर्य, मेरा पराक्रम, जिसको गोस्वामी जी कहते यन माया। वहां कहा यन माया, वो बाद में बताएंगे वो कौन, किसकी माया, लेकिन वो कहता ब्रह्म स्वयं। पुष्णामि च औषधि, अभी जो बताया वेदांत का सूत्र, औषधियों का पोषण, फलों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के रस, प्रकृति के अनुसार ऋतु फल, संपूर्ण ब्रह्मांड का गर्भस्थ जीवों का पालन, सभी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। वासुदेव सनातन धर्म का परमात्मा स्वयं, इसमें कोई भाग नहीं, विभाग नहीं, बंटवारा नहीं कि उसका पंथ क्या है, उसका मजहब क्या है। वो न जाने अनजाने में जो कुछ भी उसकी मान्यता है, मुझसे इतर नान्य किंचित मत परः सर्वम, मुझसे इतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि खुली आंखों से वैदिक सनातन धर्म के मंत्र प्रभाव, ऋषि सत्ता और सद्गुरु के प्रकाश से ऐसा बोधामृत प्राप्त हो सके, इसलिए वो उलझा हुआ है। मैं सबका सुहृद होते हुए भी मुझसे नफरत करता है। वो जानता है वो किसी दूसरे धर्म का देवता है। नहीं, केवल एक वो देव। नाद कहते हैं कौन? देवकी नंदएव, केवल एक ही देवता है, कौशल्यानंदन, देवकी नंदन, शारंग पाणी, जिसे वैदिक सनातन धर्म शिव राम कृष्ण और अनेक से अवतार में उसकी गाथा, जय ही सृष्टि, वो अनेक नहीं है जी। इतनी प्राचीन हमारी वैदिक संस्कृति है, इतने संदर्भ हैं, इतने वाङ्मय हैं, वो शरणागत पालकत्व धर्म है। इसलिए तत्त काल में वैसे वैसे स्वरूप आकृति को धारण करके निज इच्छा निर्मित तनु वो अपनी वैष्णवी माया से लीला का विस्तार करता है, और वो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। सनातन धर्म के द्वारा कभी मत्स्य अवतार के रूप में, कभी कुर्मा अवतार के रूप में, कभी वाराह मूर्ति के रूप में, कभी नृसिंह अवतार के रूप में, कहीं वामन अवतार के रूप में, और कहीं जामदग्नेय राम के रूप में, और आज तो जिसकी गाथा है वो कौशल्यानंद वर्धन, साक्षात सारंग पाणी, चक्रवर्ती तनुजाय, संपूर्ण जगत का मंगल करने वाला, जिसका मंगल आचरण आज ऋषि सत्ताएं कर रही है। माया वशवर्ती विश्व अखिलम। अभी हमारा एक वाक्य छूटा है, ध्यान देना। मंगलाचरण में आप आगे देखेंगे तो लिखा है ब्रह्मादि देवासुरा। लेकिन अभी भाव मानस बोधामृतम के तरंगित हो रहे हैं, तो हम
हमारे सामने दो मात्र हृदय दिखाई दे रहा है और उस कथा में हम प्रवेश करते हैं। माया वशवर्ती स्वमखिलम। वो शरणागत पालकत्व धर्मा जो हरि अवतार की संकल्प वेदी नैमिष है, जहां भक्त वांछा कल्पतरु ने तपस्वी दंपत को निज गोद में आने के लिए वरदान दिया था। आज वो काल क्रम कथा क्रीड हुआ, सूर्यवंश का भाग्य जगा, प्रसूति गृह में वो अखिल ब्रह्मांड पति चतुर्भुज रूप से जिसके लिए मंगलाचरण कर रहे हैं, मात्र हृदय का, जीव जगत का, हम सभी भक्तों का आह्लाद करने के लिए नेत्र का विषय बन गया। और जब साधक हृदय ने खुली आंखों से देखा तो वाक्य प्रसून चरणों में निवेदित होने लगे। ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया। आप सभी बड़े प्रेम से गाते हैं। बाबा कह रहे हैं यन माया, ये मंगलाचरण है। तब माता कौशल्या की करांजलि बधी और यहाँ कारागार में माथुर मंडल में भी सर्वदेवी माता देवकी और महात्मा वसुदेव करांजलि बद्ध हुए। प्रसूति गृह में तो केवल अवध के माता कौशल्या हैं। वो सनातन धर्मियों का परमात्मा जब प्रकट होता है तो साधकों के जन्म जन्म की वार्ता करता है, अपनी कथा स्वयं करता है। त्रेता में भी अपनी कथा किया, द्वापर में भी अपनी कथा किया। श्रीमद् भागवत और रघुनाथ गाथा हमारे संत हृदय ऋषियों से पूत होकर के अपना प्रवाह करती। मात्र हृदय बोल उठा कि ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया। यन माया, जिसकी माया ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे। कैसी अद्भुत माया। ममोर सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। लेकिन सनातन धर्मियों का शरणागत पालकत्व धर्मा परमात्मा ऐसा ही है। मति स्थिर नहीं होती है, मीमांसा नहीं हो सकती, अनिर्वाच्य हो जाता है। लेकिन महादेव की मानस पटल पर तो कैलाश के उस उत्तुंग शिखर में माता ने जैसे कथा की जिज्ञासा की, वो ध्यान मग्न धारणा में झांकी ले रहा है और हमारे बाबा मंगलाचरण कर और ऐसी लीला किया। कथा जी कहती हैं कि दूसरी बार माता कौशल्या के सन्मुख, माता यशोदा के सन्मुख हमारा वो परमात्मा, सनातन धर्मियों का परमात्मा एक बार नहीं, दो बार। कैसा? विश्व ब्रह्मांड दर्शन, विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। केवल अखिल विश्व का नहीं, यन माया वशिवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ये जो देव चंद्रार्क नक्षत्र खंग दिशो भूमो दधि, एक बार नहीं दो बार उसकी माया शक्ति ने दोनों मात्र हृदय को
विश्व ब्रह्मांड दर्शन कराया। नेत्र धन्य हो गए। मात्र हृदय ने सुंदर ब्रह्मादि देवासुरा और वहां मानस मंदाकिनी और श्रीमद् भागवत संहिता का वो अद्भुत संगम प्रवाह हमारे ऋषि सत्ताओं ने यहाँ कलि पावन अवतार विश्वेश से अनुप्राणित भाषाबद्ध रघुनाथ गाथा को संकल्पित भूत करके अनुष्ठीयमान ऋषि पूत मेधा में अपना प्रवाह चित्त मन प्राण प्रविष्ट करा के प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वीणा पान से तरंगित सरस्वती तट पर सर्वज्ञ भगवान वेदव्यास और गंगा के तट पर हमारे अष्टद्वय वर्षीय षोडश वर्षीय महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज की मानस पटल पर त्रेता द्वापर शाम में मात्र हृदय द्वय कैसे माया वशवर्ती स्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा इसकी झांकी ले रहे हैं। कहा देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। आप मानस की कथा में प्रवेश करेंगे तो आपको ये सुंदर भाव मिलेगा कि देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यही कोटि कोटि ब्रह्मांड जंगमा जंगमम ऋषि पितरो देवा आकीट ब्रह्म पर्यंत देव स चंद्रार्क नक्षत्रा खम दिशो भूम हो दधी। बालक राम और बालक कृष्ण के मुखमंडल में दोनों माताओं ने प्रत्यक्ष खुली आंखों से ब्रह्मांड दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, जिसके लिए मंगलाचरण कर रहे हैं कि माया वशवर्ती। कहा केवल मंत्रों से गान नहीं, अरे नेत्रों ने पान किया है जी, संहिता प्रमाण है। तो आइए पहले हम देखिए, चूंकि संहिता हमारी श्रीमद् भागवत की हजारों हजार युगाब्द वर्ष हो गए और संवत 1631 के हमारे संत गोस्वामी जी महाराज, लेकिन देखिए वासपन कैसा साम्य बोध संगम तद्रूप भाव भाषा क्रम का इस मानस बोधामृतम में हो रहा है। प्रयास करेंगे, ऋषियों ने उसको तद्रूप व्यक्त किया है, लेकिन सावधान होकर के आप सभी साधक अवगाहन करें। मानस मंदाकिनी जब प्रवाहित हुई, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड कोटि कोटि ब्रह्मांड का जब दर्शन हुआ तो कैसे जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। विश्व अखिल जन माया वशवर्त विश्व अखिलम, यह है क्या। गोस्वामी जी ने कैसे ऋषिपूत उस मंत्रों का भावांतर कर दिया, भाषांतर कर दिया। माता कौशल्या की आंखों में बालक राम वो जैसा भी देख रही थी, माता यशोदा जैसा उनको दुग्ध पान करा रही थी, एक की जबाई और एक ने मुस्कान किया तो मंद मुस्कुराहट से और इसकी जबाई के भीतर
यन माया, उसका लाला के भीतर कैसी माया है, संपूर्ण जगत का कैसे नियमन करता है, वो साधारण नहीं। रघुनाथ गाथा, मानस बोधामृत, अमृत श्रवण कर रहा है रूप झांकी का। क्या कि अगणित रवि शशि ब्रह्मादि देवासुरा। अब तक तो आपने सूर्य, चांद, नक्षत्र, इस स्थावर जंगम विश्व का यत्किंचित भाव श्रवण किया, लेकिन ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा को व्यामोहित करने वाले उस असुर का वध, उद्धार, और जो हमारे परमात्मा की महत रचना है। तात्पर्य केवल इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ चारों वेद जिसकी श्वास हैं जी, वेद भगवान की जो उपलब्धता कराई नारायण ने, और इस ब्रह्मा को जो व्यामोहित हो गए थे प्रलय काल में असुर का वध करके, भगवान का पहला अवतार जो मत्स्य अवतार हो गया, ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, और वेद मूर्ति ब्रह्मा के मुख में पुनः उस वांगमयी वर्णाक्षर की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती के साथ वेदों को यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम। आज गोस्वामी जी का मंगलाचरण इन कथानक दृश्यों को स्मरण कर रहा है जी। उस पर हम अपनी वाणी का, मंत्रों का गान करके आज विश्व आत्मा के चरणों में अपना मंत्र पुष्प निवेदित करेंगे। लेकिन वैदिक मंत्र ऋचाओं का ध्यान, ये ऋचाएं कह रही हैं कि विशाल चतुर्दश भुवन कोश, ये महाभूत, ये तन्मात्राएं, ये आकाश, ये सूर्य, ये चांद आदि आदि, केवल इसकी सृष्टि ही उसकी माया की महत्ता नहीं है। बाबा ने कहा कि जाकी सहज, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज। वैदिक श्रुतियां, ये जो नाद है, जो बोध है, जो अमृत है, ऋषियों का सर्वस्व है, जो प्राण है, ये जो मंत्र है, ऋचाएं हैं, ये हमारे आपके सनातन धर्म की, परमात्मा की अत्यंत विशिष्ट महत्ता है, जिसके लिए वेदों की अविच्छिन्न परंपराएं कहती हैं कि यस्य महतो भूतस्य, केवल इस विश्व ब्रह्मांड चराचर जगत जंगम जगत की रचना, भूतों की सृष्टि ही उसकी महत्ता नहीं। यन माया वशवरति विश्वमखिलम, इससे अलग हट करके ब्रह्मादि देवासुरा, देव क्या कहा, सुरा, सुर गंधर्व राक्षसा, केवल धरा का ही राक्षस हरण नहीं किए, हमारी श्रुतियों को भी प्रलय पयोध में राक्षसी वृत्तियां व्यामोहित करके ब्रह्मा को जो चुरा ले गई थी, जो हमारे परमात्मा की बहुत बड़ी कृति है, जिसको मानस बोधामृत कहता है, उस विश्वात्मा के वेद हमारे श्वास हैं। और ऋग्वेद क्या कहता है, यस्य महतो भूतस्य, इसका भाव यही है कि जो भी दृश्य नाम रूपात्मक जगत जो अब तक आपने कुछ श्रवण किया, माता के हृदय में जो ब्रह्मांड दर्शन हुआ, मात्र इतना ही उसकी महत्ता नहीं। ये जो नाद है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, जो शब्द हैं, जो संगात हैं, जो अविच्छिन्न हैं, जो अविनाशी हैं, नित्य हैं, और जिस गुरु का ये बोध नित्य है, वो श्रुति
श्रुतियों में जो प्रतिपादित है उसका सर्जन और उसकी अधिष्ठात्री को ब्रह्मा के मुखमंडल श्वास में प्रवेश कराना और ब्रह्मादि देवासुरा से अगर आसुरी वृत्तियों ने आहरण कर लिया तो उनका वध करके और पुनः ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश और वेद मूर्ति के मुखमंडल में उस 4 श्रुतियों को भगवती सरस्वती के उस वैदिक वांग्मय से प्रवेश करा देना जिसका महामुनि ने ध्यान किया। लेकिन मंत्रों के साथ क्या कहा? अस्य महतो भूतस्य निःश्वासितम्। वेद की ऋचाएं करती हैं निःश्वासितम्, ये कागज स्याही के पन्ने नहीं जी, ये तुम्हारे सनातन धर्म के हमारे परमात्मा के श्वास हैं, अछेद्य हैं, अभेद्य हैं, ये अविच्छिन्न हैं। ऋषि अपने तापस से मंत्र दृष्टा ऋषि इनका अवलोकन करते हैं। इनमें जो जो प्रभु की रूप झांकियां हैं, काल कलेवर के विश्व ब्रह्मांड के सारस्वत कोश का जो ज्ञान विज्ञान है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावधाराएं हैं, उनके जो व्यक्तिगत तिथि पर्वों में उनका अनुष्ठान है, जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष है, जिसके औपासनिक क्षितिज पर पंच देवादि हैं, अनेक प्रकार 80,000 से भी अधिक जो कर्मकांड की मंत्र हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था जो सूत्र हैं, पद हैं, भाष्य हैं, वो समग्र जो हमारे प्रभु की श्वास है। वेद भगवान कहते निःश्वासितम, और गोस्वामी जी ने कह दिया इसको कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। श्वास कहा, श्रुतिचारी कहा, तो वेद भगवान कह रहे हैं ऋग्वेदादयः अस्य महतो भूतस्य निःश्वासितम् ऋग्वेदादयः। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ये बोधामृतम यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा से ध्वनित हुआ। अब हम महामुनि के मंगलाचरण में चलते हैं, जिन्होंने ठीक इन्हीं भावों का मंगलाचरण किया कि प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती। आइए आप सभी जो मंगलाचरण का प्रथम वर्ण था, वाणी विनायकौ वर्णानामर्थ संघानां रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। लेखन कार्य की निर्विघ्नता जिस गणपति के वांग्मय से अमोघ आशीर्वचन से होती है, और संपूर्ण ऋचाएं जो सुषुप्त हो गई हैं, जिस विश्वात्मा की उस अदृश्य शक्ति से पुनः जागृत होती है। मंत्र दृष्टा ऋषि के अंतःकरण में प्रेरणा करती हैं और फिर यथा पूर्वम कल्पयत, फिर ये सृष्टि उसके अनुसार सर्जन करती है, वेदादिक ऋचाएं आती हैं। आज महामुनि ने ऐसी सरस्वती का जो ब्रह्मा जी के मुखमंडल में असुरोद्धार के बाद भी विश्वात्मा की कृपा से प्रविष्ट होकर के हम ऋषियों का मंगल करने के लिए वैदिक ऋचाओं का नाद किया, वो आज संहिता के प्रकाश में हमारे प्रभु के परोक्ष और प्रत्यक्ष लीलाओं का प्रकाश करें। इसलिए न कौन प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती। हमारे महामुनि सुखदेव जी ने ब्रह्मादि देवासुरा आसुरी वृत्तियों का आहरण हो जाने के बाद प्रलय पयोध में जिनकी प्रेरणा से भगवती वाणी शारदा ने वैदिक ऋचाओं के साथ ब्रह्मा के मुखमंडल में प्रविष्ट हुई थी, और जिन्होंने ऋषियों को अपना हलाक प्रदान किया, वो प्रभु हमारे पर प्रसन्न हो।
मंत्र का भाव है। प्रचोदिता येन, ये महामुनि का मंगलाचरण। पुरा सरस्वती वितंवता अजस्य, वितरण किया अजस्य ब्रह्मा को। सती स्मृति मृति, ये जो हमारी सती वैदिक ऋचाओं को, मेधा को, जो बोधाकृत, जिसका हमारे मानसकार ने विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री भगवती वाणी महासरस्वती का स्मरण किया, जो हृदय में स्मृति लाती है। स्वलक्षणा प्रादुर्भू किलास्यत समे ऋषिराम ऋषभ प्रसीदता समे ऋषिराम। ऐसे ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश करने वाले, आह्लाद करने वाले, वैदिक ऋचाओं को सृष्ट करने वाले, ब्रह्मादि देवों में ऐसे अविच्छिन्न वेद का नाद प्रवेश कराने वाले, और विशेष रूप से सृष्टि का प्रथम अवतार। बोलो मत्स्य भगवान की जय। ये ऐसा अवतार हुआ, यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम, और होते 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 अंशावतार, अंशावतार, आवेशावतार, कला अवतार, ये हमारे भारतीय वैदिक वाङ्मय में अवतार की कर्णिकाएं हैं। और आज सारंग पाणी का पूर्ण अवतार हुआ। लेकिन आरंभ क्या करते हैं कि माया स्वरूप से पूर्ण अवतार सारंग पाणी प्रभु का कौशल्य और हमारा परिपूर्णतम अवतार कैसे आपको झांकी विश्व ब्रह्मांड दर्शन की दिया। और ब्रह्मादि देवासुरा के भाव में जिसको महामुनि ने ध्यान किया, जिसको वैदिक ऋचाएं कहती हैं, इस स्थावर जंगम जीव भूत प्रकृति की रचना ही उसकी महत्ता और विशेषता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी कालातीत व्यवस्था और व्यवस्था तो ये है जो हमारे भारतीय सनातन धर्म के वैदिक वाङ्मय का अमर सारस्वत कोश उसकी श्वास के रूप में ऋषि मेधा के अंतःकरण में निरंतर स्रवित होता रहता है, संसरित होता रहता है, प्रसरित होता रहता है। यही अमिट प्रभाव है कि कोई आक्रमणेता, किसी काल की क्रीड़ा, कोई भी प्रलय हमारे इस अविच्छिन्न परंपरा नाद को, हमारी सनातन व्यवस्था को, संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकता। ये अक्षुण है, क्योंकि वो अदृश्य हमारे सनातन धर्म की, सनातन परमात्मा की, सनातन उस श्वास, उसके सनातनी अमोघ प्रभाव से ऋषि सत्ता को ब्रह्म तत्व के रूप में और वेद मूर्ति ब्रह्मा के उस चतुर्मुखों में किससे विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती के रूप में प्रविष्ट कराई जाती है। और मानसकार ने प्रथम मंगलाचरण यहीं से किया। आइए हम प्रथम उसकी अघटन घटना पटियसी का स्वरूप साक्षात्कार करते हैं, जिसको महामुनि ने ध्यान किया कि प्रचोदिता येन, जब कहा प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती, तो काल क्या आया, प्रलय पयोधि काल आया, स्वरूप क्या आया, ब्रह्मा का आया, स्थिति क्या आई, और निद्रा का व्यामोहत्व आया, और ऋषि सत्ता में ब्रह्म तत्व का उपदेश, और पुनः उनके मुखमंडल में श्रुतियों को प्रवेश कराना, और वाङ्मय के स्वरूप में हमारी अंबिका देखिए मंत्रनाद करते हैं। और आज का मंगलाचरण ब्रह्मादि देवासुरा किस भाव को लेकर के नाना पुराण निगमागम, बोलो मत्स्य पुराण भगवान की जय। इसलिए बाबा ने कहा कि भैया जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं
वैदिक सनातन धर्म की जो अविच्छिन्न भावधारा पौराणिक विधियां हैं, जिसको कोई कोई मिथ्या अहंकारी पुराण कह के अट्टहास करते हैं, परमात्मा उनके इस अक्षम्य अपराध को क्षमा करे। आज भी कुछ ऐसे हैं जो वेदांत को बड़ा महत्व देते हैं, कर्मकांड के ऊपर नाक सिकोड़ते हैं, पुराण को दूर से प्रणाम करने का परामर्श देते हैं। बातुल भूत भय मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। लेकिन बाबा प्रेम से अवधपुरी में सनातन धर्म के आराध्य का स्मरण करते हुए गर्व के साथ कहते हैं, नाना पुराण निगमागम। हमारे ऐसे अविच्छिन्न प्रवाह में भी ये दुरात्माएं भेद बुद्धि करती हैं। हमारे माहेश्वर बोलेंगे कि जेहि मिगा वही वेद बुध, धरहि सदा मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भागत हित, कौशलपति भगवान। हमारी अनंत अनंत श्रद्धा हमारे महामुनि सुखदेव जी महाराज गान कर रहे हैं कि प्रलय पायासी धातु। ब्रह्मादि देवासुरा मंगलाचरण का यह भाव है। प्रलय पायासी धातु, सप्तश तेर्मुखेभ्य। प्रलय पायासी धातु, सप्तश तेर्मुखेभ्य। श्रुति गणमपनीतं, श्रुति गणमपनीतं, प्रत्युपदत्वा। पुनः ला करके हत्वादीति अजम कथयदयो। असुर का संहार करके पुनः श्रुतियों को ला करके सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश करके, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितं ऋग्वेदादयः। हमारे वैदिक परंपराओं को जो अक्षुण्ण किया, उस परमात्मा की इस कृपा को प्रणाम करते हैं। जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि आज वही मेधा, वही परंपरा, उन्हीं ऋषियों का प्रसाद, वही वैदिक अविच्छिन्न परंपराएं, वही पुरुष सूक्त का नाद ध्यान देना चाहिए। क्षीर सागर पर जब देव सभा होती है तो पुरुषम पुरुष सूक्तेन, जिसको तुम पुराण कहते हो, जो हमारी व्यवहारिक सत्ता की विशद व्याख्या है, हमारे सनातन धर्म के प्रत्येक तिथि पर्व व्रत संयम का जो उपवास और उपासनिक भावधारा है, जिस तपश्चर्या से, जिस भक्त की भक्ति निष्ठा से वो परमात्मा अवतार क्रीड हो जाता है, इन पौराणिक विधियों की महत्ता है, जिसको गर्व से कहते हैं कि नाना पुराण। अगर पुराण न हो तो तिथि का महत्व, पर्व व्रत संयम, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, इष्ट कर्म, काम्य कर्म, पूर्त कर्म, श्रौत कर्म, ये समस्त औपासनिक जो हमारी भारतीय चिंतन धारा की समृद्धता है, उसको कौन पूरा करेगा? इसलिए न बुद्धि वेदम जनेत, ईमानदारी से अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा कह नहीं सकते, तो अपनी प्रज्ञा, अपने बुद्धि का विलास आप अपने पास रखो, लेकिन सनातन धर्म के इस वेद वेदांग गर्जन को कोई भी तम आच्छादित नहीं कर सकता जी, क्योंकि सनातन धर्म के
सनातन परमात्मा से सनातन बोधामृत करने के लिए ऋषि आत्माओं से ऋषिपूत संततियां इस आर्यावर्त में आती रहती है और यहाँ का नाशतो विद्यते भाव वो सुंदर सनातन दीप बोधामृत भास्वित करती रहती हैं। वही सरजू के तट पर बैठा हुआ विश्वेश्वर प्राणित हृदय गर्व के साथ कहता है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा तामहं अखिल हेतुम जीमामिनं नतोऽस्मि सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राम वल्लभाम्। आइए, यन्माया आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया सो अवतरे ही मोरय माया। सीताराम सीताराम गुण ग्राम आदौ सीता। पूर्व की संध्या में सीता माता के चरणों में यत् किंचित भारत के अरण्य गिरिपुंजों से तीर्थों से ऋषियों का वाक्य पुष्पोपहार अर्पित हुआ और जहां ऋषिसत्ताओं ने हमारे ऋषियों ने खुली आंखों से ब्रह्म के साक्षात्कार दक्षिणे लक्ष्मणोजस्य वामे च जनकात्मजा पराम्बा का दर्शन किया, वहीं पंचवटी दंडकारण्य के आकाश से रोम रोम अर्पित करता हुआ माता के चरणों में और राक्षस राज भी माता का प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि मां सर्वश्रेयस्करीं सीता में। और इसमें आश्चर्य नहीं मानना, जब काल ने क्रीड़ा किया, भगवान के पार्षदों को श्राप दिया चत्वार कुमारों से, और जब वो वैकुंठ से नीचे गिरने लगे तो ब्राह्मणों से प्रार्थना किया कि मेरे प्रमाद का परिष्कार तो एक काया असुर जोन को प्राप्त करके कर ले, लेकिन एक कृपा कर दो, मेरे चित्त मन प्राण से हमारे प्राणेश्वर की कभी विस्मृति न हो। यही कारण है कि रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पाई से। भजन होई नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़या। इसलिए मन माहु बंदी चरण सुख माना, ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा। तो कौन? जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सर्व श्रेयस करीं सीता न तो हम राम वल्लभाम। श्री चरणों का स्मरण करते हुए यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा। षष्ठम मंत्र के मंगलाचरण के इस प्रथम पाद का भाव विश्वेश के प्रसाद से गोवर्धनाधीश भगवान के श्री चरणों से आप तक
निवेदित हुआ। ऋषि आत्माएं, विश्व आत्मा अनुग्रह करके ऐसे ही अंतःकरण में आप सभी साधकों के मस्तिष्क में ये अविच्छिन्न प्रवाह प्रविष्ट करा करके आत्मोद्धार, कुलोद्धार, सनातन वैदिक धर्म के ऋचाओं का यथार्थ प्रकाश कर सके, इस भावना के साथ कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अच्युतं केशवं राम नारायणं। आइए आप सभी, बड़ी प्रसन्नता होती है, संवाद मिलता है कि बड़े आदर से आप अपने गांव में, मंदिर में, देवालय में, अपने घर में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के बड़े आदर से वहां कथा क्रीड होते हैं, श्री गोवर्धन जी के गर्भगृह का दर्शन करते हैं, सुंदर वाणी को श्रवण करते हैं और अपने को धन्य मान रहे हैं। ये सब आपके पुण्य का प्रसाद है और इस शरीर को जो आपने स्नेह दिया है उसका ये प्रत्यक्ष आपको आध्यात्म फल आस्वादन करने का ये क्षण भगवान गोवर्धन नाथ ने अपने चरणों से दिया है। और यह कोई विशेष नहीं, ये तो जुग जुगांतर से, कल्प कल्पांतर से, ये कोई अचरज नहीं है, आश्चर्य नहीं है। भगवान का वात्सल्य नहीं अचरज जुग जुग चली आई, यही न दीन रघुबीर बड़ाई। ये तुम्हारे प्रभु प्रणत पाल कुटुंब रघुराई हैं, एक बार शरण में आके देखो। शरणागत जियों के भय का हरण कर लेते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ करीम सीता है, पूरे ब्रह्मांड के जीव जगत का कल्याण करते हैं। बोलो सीताराम जी भगवान की। साथ में गुनगुनाइए। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहते हैं कि ऋचाओं में ऐसा भाव है, पूर्णा नदी वृषभ पर्वत के पास जो उनका कालड़ी ग्राम था, नदी के तट पर भगवान बाल मुकुंद गोविंद गोपाल का विग्रह था। जब उन्होंने सन्यास जिस दिन लिया और सन्यास लेके चलने लगे तो प्रस्थातु काम भगवान नंगो, भगवान गोविंद का, गोपाल का जो विग्रह था पूर्णा नदी के उस वेग में तैरने लगा और अशरीरी वाणी से आदि शंकर भगवान का आह्वान किया, मुझे अकेले छोड़ के कहां जा रहे हो? मूर्तियां बोलती हैं जी। आप जिस विग्रह का पूजन करते हैं उसके आंख में आंख मिला के देखो कैसा मंगल विधान करती हैं। और धन्य तो वो बात, मानस मंदाकिनी की वो भावधारा जो कामता नाथ से हमारे प्रभु की पादुका भरत भैया के मस्तक पर आकर के इस चक्रवर्ती सूर्य वंश के साम्राज्य का 14 वर्ष पर्यंत पालन किया। वो पादुका बोलती थी, भरत जी अर्चन करते थे। मानस ने लिखा इस विषय को, प्रवाह किया, नित पूजत प्रभु पावरी प्रीतन हृदय समात। आप गान करो, ये आस्था है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीतिन हृदय समाति, मांग मांग आयसु करत राज भरतपुर काज। मिथ्याभिमानी कहते हैं कि भजन ही भोजन देगा। हम लोग की बचपन में भी कुछ ऐसे प्रमादी थे, ये बोलते थे भजन ही भोजन देगा, रामायण ही भोजन देगा, क्योंकि उनके हृदय का नेत्र जन्म जन्म के उस तम से, पाप पयोनिध जन्मन मीना ढका हुआ था। उनकी आंखें मद से अंधी हुई थी, इसलिए उनके भीतर भजन की ज्योति नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन उघरें विमल विलोचन ही के, आज भी
कुछ अपने कुल कुटुंब में ऐसे प्रमादी हैं जिसको बाबा ने कहा बातुल भूत भय मत मारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, लेकिन सावधान, घबराने की जरूरत नहीं। गुरु तत्व कहता है कभी मूकवत बन जाओ, अर्थात गूंगा बन जाओ या बहरा बन जाओ, अन्य आवाजों विमुंचथ, तुम तो केवल अपने गोविंद का स्मरण करो और गुनगुनाते रहो, थोड़ा मुस्कुराओ और उनके भी कल्याण के लिए बड़े प्रेम से करतली ध्वनि के साथ कीर्तन कर दो। अच्युतम केशवम राम नारायणम। और कुछ नहीं देख सके तो इतना बता दो कि देखो भाई, हमारे तुम्हारे बीच से एक काया है जो अनेक वर्षों तक भारत के तीर्थों में पद यात्रा किया, कोई नाम रूप संबंध उसके साथ नहीं था, केवल तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अगर इन चरणों ने भारत के तीर्थों का भ्रमण किया जी, तो हमारे कृपालु ने कृपा करके ब्रज भूमि में अपना चरण प्रदान कर दिया। ऐसी कृपा क्या हो सकती है? कहां ब्रज, कहां सौराष्ट्र, और वहां की पाषाण शिलाएं इस शरीर का वर्ण की जो तड़प रही थी, पाहन हो तो वहीं गिर को जिनकर छत्र पुरंदर था, जिन्होंने करांगली पर सप्त दिवस पर्यंत जिस गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, अगर हम पाषाण जोन में जाएं तो उसी गिरिराज की शिला बन जाए। और इस शरीर से वो भी कृपालु ने सत्य करके दिखाया। अगर चरण के चिन्ह मिले तो कहां सौराष्ट्र से वो शिलाएं चल करके सुंदर रूप धारण करके मूर्तिमान होकर के इस प्रभु के चरणारविंद पर नंदीग्राम में भगवान की पादुका और गोवर्धन में इनका चरण। तो इस विश्वास में आओ, सनातन धर्म का परमात्मा है तीर्थ शिलाएं पादुका। अरे पाद तो बहुत बड़ी चीज हो गई, भगवान के चरण तो चिंतनीय है, गुरु का चरण तो चिंतनीय है, लेकिन उसकी पादुका की पूजा, पूरे राज सत्ता को संभाला। और तमसा के तट पर तपस्वी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जिस दिन राघवेंद्र सरकार अवध में चतुर्दश वर्ष की यात्रा करके पधारे, भरत भैया ने शत्रुघ्न जी को इशारा किया और सारी तिजोरी की ताली शत्रुघ्न जी ने चरण पादुका के साथ भगवान को अर्पित कर दी और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, जिस दिन से आप अवध का त्याग करके गए हैं, आज तक सूर्य वंश का कोष 10 गुना अपने वैभव को प्राप्त किया है। लेकिन भैया को संभालने में जो 2 वर्ष लग गया, उसमें कुछ मैं श्रम नहीं कर पाया, प्रजा को संभालने में लग गया, क्योंकि प्रजा और अवध निरंतर स्नेह कातिर आपके नाम रूप की झांकी में अपने को संभाल नहीं पाते थे। लोग वियोग विषम दवद आगे, वियोग की ज्वाला उन्हें भस्मीभूत कर दी थी। फिर भी इस पादुका की शक्ति से सूर्य वंश के इस चक्रवर्ती सम्राट का कोष 10 गुना संपदा वैभव को लेकर के प्रभु श्री राम भ्राता के चरणों में पादुका के प्रताप से पूजन से अर्पित हो रहा है। ये व्यवहारिक सत्ता का समाधान है जी। इसलिए जितनी श्वास बची है ईमानदारी से आओ कीर्तन कर लो, राम जी कल्याण करेंगे, दरिद्रता मन से भग जाएगी और तेरी माता की कुक्षी भी धन्य हो जाएगी। और विचार करोगे आने वाला प्रभात तुम्हारे संयमित चित्त से होगा, अर्थात किसी भी भक्त के ऊपर, पौराणिक गाथाओं के ऊपर, सनातन के इस अवतार कर्णिका में प्रमाद नहीं करोगे। शिरोधार्य करके सत्य को स्वीकार करके अपने कल्याण के लिए वाणी मन मधुक गान करे। अच्युतम केशवम, भगवान आदिशंकर ने इन्हीं मंत्रों के साथ भगवान बालकृष्ण के विग्रह को स्थापित किया, अनुमति लिया। ये सुंदर अच्युताष्टकम है। आज भगवान के चरणों में भाव आया कि
अच्युतं केशवं राम नारायणम् अच्युतं केशवं राम नारायणम्। भगवान का पांचजन्य भक्त ध्रुव को इसी मधुवन में संपूर्ण वेदों को प्रवेश करा दिया कर्णेंद्री में। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभम। अरे हम जहां बैठे हैं ना, देवों ने अपने विमानों से देखा, ऋषियों ने देखा, वेद मूर्ति ने देखा कि यहाँ का परमात्मा तो ब्रजांगनाओं के वसनासन पर बैठा। ब्रजरज का एक एक कण ब्रजांगनाओं के अजस्र अश्रु प्रीत प्रवाह से सिंचित है और परमात्मा अपने अमर शरीर से इस धरती की साधना उन आत्माओं का चिरकाल तक ऋणी बन गया। यमुना तट पर कात्यायनी उपासना हुई तो कृष्ण योग माया ने कृष्ण को ही साधकों को दे डाला। ये तो बड़ी विचित्र भूमि है। गोविंद अपने को ही दे देता है। राम नारायणं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे जानकी नायकं रामचंद्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री अवध माता की, पुण्य सल्ला भगवती सरजू महारानी की, श्री यमुना माता की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री कृष्ण बलभद्र भगवान की, श्री पीर धाम की, श्री काशी विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा महारानी की, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भाव, विश्व का गौ माता की, धरती माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।